बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। 78 जश्न आज़ादी मार के हक इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में मना रहे हैं। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर है। वनडे मैचेस का सिलसिला जारी है। आज आखिरी मैच है, इस वक्त अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इस फैसला कुन मैच में, जहां पर एक एक से मैच से ये वनडे सीरीज़ बराबर है। आज देखते हैं कि कौन सी टीम फतह हासिल करती है इस मैच में और सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब होती है। दूसरी तरफ नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त भरपूर तैयारियां जारी हैं, जहां पर हम 14 अगस्त की तकरीबात के हवाले से तकरीब रखी गई है। शायकीन की एक बड़ी तादाद नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची भी पहुंचेगी, आज इस तकरीब का हिस्सा होंगे। इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत बड़ी तादाद नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में मौजूद होगी, जहां पर पाकिस्तान के 78 जश्न आज़ादी मार्का हक को मनाने के लिए पूरी सिंध गवर्नमेंट मौजूद होगी। और यकीन खुशी की इससे ज़्यादा बात है कि यहाँ पर शायकीन जो यहाँ पर मुख्तलिफ जो परफॉर्मेंस करने वाले गुलकार मौजूद होंगे, तो वहाँ पर शायकीन के तमाम जो रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। 35,000 की गुंजाइश है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची पे, जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मुनक्किद हो रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो पीडी नेशनल T20 डिसेबिलिटी क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान के नामवर और कई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो डिसेबल हैं वो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। और आज थोड़ी सी मैच में बात करें तो पहला मैच खेला गया कराची और मुल्तान के दरमियान, जहां पर मुल्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। कराची की टीम ने पहले खेलते हुए 124 रन स्कोर किए। 5 विकेटों के नुकसान पर जो है मुल्तान की टीम ने जो है ये स्कोर जो है पूरा कर लिया। दूसरे मैच में लाहौर और कोयटा का मुकाबला हुआ, जहां पर कोयटा की टीम ने इस मैच में 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और इस मैच की खास बात ये थी कि ये मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया और यहाँ पर लाहौर की टीम 51 रन बना सकी और भरपूर तौर पर कोयटा की टीम ने जवाब दिया और 5 ओवर्स के अंदर जो है ना 52 रन का अदब बासानी अबूर कर लिया और इस मैच में 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट जारी है और इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट कितनी फ़रोख्त पा रही है, इस हवाले से भी बात रहेगी। फिर कराची के अंदर हम देख रहे हैं कि जहाँ पर जश्न आज़ादी मार्क हक मनाया जा रहा है जश्न आज़ादी के हवाले से, और कराची यूनिवर्सिटी में भी बड़ी ज़बरदस्त मुख्तलिफ तकरीबात जारी हैं। साथ साथ मुख्तलिफ हम देखते हैं कि इवेंट भी मुनक्किद हो रहे हैं, जहाँ पर आर्म रेसलिंग है, जहाँ पर बाइक राइडिंग हुई और आज बाइक राइडिंग का यहाँ पर सिलसिला रहा। इसमें जो वाइस चांसलर जामे कराची खालिद इराकी साहब यहाँ पर मेहमान खुसूसी थे और उन्होंने मीडिया से भी बात की और उन्होंने कहा कि खुशाइन चीज़ है कि हम 78 जश्न आज़ादी मार्का हक जो है पहली तारीख से मना रहे हैं और ये 31 अगस्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस मार्का हक जो बाइक रैली थी, इसमें ख़वातीन की जो रैली निकाली गई, इसमें तकरीबन 100 से ज़ायद यहाँ पर बाइकर हिस्सा ले रहे थे इस रैली के अंदर और बड़ा ज़बरदस्त रहा ये इवेंट है, जिसमें हम देखते हैं कि मीडिया के तमाम ही अफराद वहाँ पर मौजूद थे इसको कवरेज करने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इवेंट हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ खेलों के इवेंट है, बॉक्सिंग, क्रिकेट, ताइक्वांडो और तकरीबन तमाम ही गेम्स जो है इस वक्त जश्न आज़ादी के हवाले से मुनक्किद किए जा रहे हैं। तो जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। जावेद साहब से भी बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान देखते हैं कि सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब होता है या नहीं, इस पर ज़रूर बात रहेगी। गो के अब तक तनासुब है अगर हम देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान का थोड़ा सा भारी नज़र आ रहा है। लास्ट एक सीरीज़ जहाँ पर मुल्तान में पाकिस्तान ने 3-0 से जीती थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पर आकर मैच से और सीरीज़ जो है इस वक्त बराबर कर दी है और 1-1 से सीरीज़ बराबर है। जावेद साहब, लास्ट सीरीज़ की बात करें 3-0 से मुल्तान में जीतने में कामयाब हुए थे। अब क्योंकि इस वक्त वेस्ट इंडीज़ में मुकाबला जारी है और आज अब से कुछ देर बाद मैच स्टार्ट भी हो जाएगा, तो क्या कहेंगे इस सीरीज़ के हवाले से? पाकिस्तान ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बुझा बुझा दूसरा वनडे में नज़र आया और उसके बाद ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि तीसरे में ऐसा ना हो कि पाकिस्तान यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हो जाए और सीरीज़ हार जाए। जी मोइन भाई, आपने बड़े ख़दशात का इजहार किया है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की पोजीशन है और जिस तरीके से दूसरे मैच में आपको
पार्ट टाइम बॉलर्स ने जो है वो फुल टाइम बॉलर्स वाला किरदार नहीं अदा करके दिया, और जिसकी वजह से जो है ना आप एक टाइम ऐसा था कि मैच बना लिया था, लेकिन ये कि वेस्ट इंडीज़ के रदरफोर्ड और चेस ने जिस तरीके की बैटिंग की है, और पाकिस्तान से वो मैच जीत गए। और मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन 6 बरस के बाद वेस्ट इंडीज़ ने जो है पहली फतह वनडे में हासिल की है हमारे ख़िलाफ़, और वो फतह जो है उनमें जो है वेस्ट इंडीज़ में एक नई एनर्जी जो है उन प्लेयर में मुझे लग रहा है कि महसूस हो रही है। और आज का जो मैच होने जा रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने दूसरे मैच में जो विनिंग स्क्वाड में जो चेंजिंग की थी, वो चेंजिंग भी टीम के काम नहीं आई। आज हमारी टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी महसूस करनी होगी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो है, आप बारियां ले रहे हैं, जैसे अब्दुल्ला शफीक हो गया, साइम हो गया, वो विकेट पे जाते हैं, स्टे भी करते हैं, सेट होने के बाद आउट हो रहे हैं। इनसे जो है इन चीज़ों से आज मुकम्मल एतराज़ करना होगा, और बाबर आज़म को भी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। बाबर आज़म एज ए सीनियर बैट्समैन, और जिस तरीके से उनकी वापसी हुई है वनडे टीम में, T20 से तो वो पहले ही ड्रॉप थे, तो आज बाबर आज़म को है जो अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी लेनी होगी। एक लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए, टीम को भी उनसे उम्मीद होगी और हमें भी उम्मीद है। तकरीबन 710-12 दिन हो गए कि बाबर आज़म ने अब तक जो है ना 100 रन नहीं किए। लास्ट 2023 में मेरे ख्याल नेपाल के ख़िलाफ़ 151 रन की इनिंग्स खेली थी। उसके बाद तकरीबन 28 इनिंग्स हो गई हैं, और जिसमें सिर्फ 929 रन स्कोर किए बाबर ने, जिसमें सिर्फ 50s बनी। हाई स्कोर उनका 78 है। तो आज बाबर आज़म को जो है अपने मदाहों को जो है खुश करना होगा, और अपनी परफॉर्मेंस जो है, जब आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, आपको साबित करना होगा कि आपको ऐसे ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं कहा जाता। और क्योंकि फिर देखें, बैट पैच जितने दिन चलता, उसके बाद जब आप कम बैक करते हैं, तो एक आध इनिंग से ये नहीं होता कि आपकी लगी फॉर्म वापस आ गई है। आज बाबर को ये शो करना होगा कि आपकी फॉर्म भी वापस आ गई। देखिए, सिफर पे आउट होना कोई नहीं, क्रिकेट है, सारी चीज़ें होती हैं। 5वीं दफ़ा बाबर जो है सिफर पे आउट हुए थे, लेकिन बाबर में वो स्टेमिना, वो स्किल्स हैं। अगर वो विकेट पर स्टे करते हैं तो एक लंबी बारी आज खेल सकते हैं। शायकीन क्रिकेट को जो है एक अच्छी इनिंग्स दिखा सकते हैं। अच्छा, बॉलिंग में आपने बाबर की तो बात कर ली, बॉलिंग में अगर हम देखें तो लास्ट से हम तब्दीलियाँ करते दिखाई दिए थे, और आपको लगता है कि आज हम क्योंकि सीरीज़ जीतने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, और तो पुराने जो हमारे प्लेयर, जिस तरह हमने लास्ट में नसीम शाह को ड्रॉप किया था, आज खेलते हुए आप हो सकता है कि आज देखेंगे भी उन्हें। और क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान टीम को आज जो स्क्वाड जो खिलाना है, वो बड़ा मजबूत स्क्वाड आप समझते हैं कि आज खिलाना है ताकि सीरीज़ नाम करें? बिल्कुल मोहन भाई, देखें, आपने जो चेंजिंग सेकंड वनडे में कर दी थी, वो चेंजिंग टीम के लिए कोई सूदमंद नहीं साबित हुई। आपने एक विनिंग स्क्वाड बन गया था, आपको उसी के साथ जाना चाहिए था। आपने जो चेंजिंग किया, उससे थोड़ा सा कम्बिनेशन जो बन गया था पाकिस्तान टीम का, वो थोड़ा सा जो हिला है, और उसका जो नतीजा ये निकला है कि आप आज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज जो है विकेट देखकर चेंजिंग करेंगे, और मैच शुरू होने से थोड़ी देर कबल, जिस तरीके से रिजवान ने कहा था कि हम चेंजिंग करेंगे विकेट देखकर, और जैसे वो कह रहे थे कि हम मौसम की जो है जो फोरकास्ट थी उसे भी नहीं समझ पाए। तो इन चीज़ों पे बहुत संभल कर, और जब आप इंटरनेशनल टूर्स पर जाते हैं तो आपके पास एनालिस्ट बैठे होते हैं, और आपके बहुत ज़्यादा जो स्टाफ में सीनियर लोग भी मौजूद हैं। तो आपको आज की चेंजिंग देखें, मैं तो ये चाहूँगा कि आपको सिर्फ एक स्पिनर को ऐड करना चाहिए। जैसे सुफियान मुकीम बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, आप स्पिनर्स के साथ अटैक करें वेस्ट इंडीज़ की टीम पे। फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है, जैसे आपने नसीम की बात की, मैं नहीं समझता कि नसीम शाह की वापसी होगी, क्योंकि आपको पता है शहनशाह अफरीदी है, हसन अली है, फिर तलत की शक्ल में आपके पास मीडियम पेसर मौजूद है। असल जो आपको रन्स लगे थे दूसरे वनडे में, वो जो शहनशाह अफरीदी और हसन अली को जो आखिरी में रन लग गए थे, उन्हीं की वजह से मैच डिसबैलेंस हो गया था। तो आज अगर सुफियान वकीम का इजाफा करते हैं तो आप वेस्ट इंडीज़ पे नफसियाती तौर पर, लेकिन मोइन भाई आज के मैच में जो है ना, हम इतनी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का टॉस वहाँ अहमियत इख्तियार कर गया है, जो भी टीम टॉस जीत रही है वो बॉलिंग को तरजीह दे रही है, एक टारगेट सेट हो जाता है, और फिर अगर मौसम की दखल अंदाजी होती है तो डकवर्थ लुईस के तहत आपके सामने एक पेपर आ जाता है,
उस हिसाब से जो है आप उसको फॉलो करते हुए खेलते हैं तो एक जो है अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ में आ जाती है। लेकिन ये कि फर्स्ट बैटिंग में आपने जो स्कोर लगा दिया तो सेकंड में वो चीज़ें नहीं होती। और वेस्ट इंडीज़ में आप देखें जिस टीम ने भी टॉस जीता है उसने बॉलिंग को ही तरजीह दी है। तो आज मैं समझ रहा हूँ कि टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, ना कि चेंजिंग इतना ज़्यादा मैटर करेगी। चेंजिंग में सिर्फ आप सुफियान मुकीम को इन कर दें, टीम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, टीम कंप्लीट हो जाएगी। अब सुफियान मुकीम को अगर आपने इन करना है तो यहाँ पर आपको मोहम्मद नवाज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं मोइन भाई, कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं ना, आपको एक प्लेयर सिर्फ निकालना है, कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। नवाज तो नवाज को तो ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी तरह फॉर्मेट में आपने सेट कराना, पहले टी20 में सेट की बात हुई, तो वनडे में सेट की बात हुई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुर्बानी की देने की जरूरत नहीं ना। आप नवाज को जो है आप उनकी जगह पे सुफियान को इन कर दे। भाई देखें जिसकी जो जगह पर नवाज ने ठीक है बॉलिंग करा, देखें एज ए ऑलराउंडर आप उसको खिला रहे हैं ना, तो अगर आपका टॉप ऑर्डर चल जाता है तो बैटिंग की इतनी नीचे गहराई में जाने की जरूरत नहीं होगी। अगर हमारे ऊपर के दो बैट्समैन एक लंबी बारी खेल देते हैं, असल जिस तरीके का आपको पार्ट टैप स्पिनर से देखे आपको 6-7 ओवर में 66 रन पड़ गए दोनों बॉलर्स को, तो ये सारी चीजें इस सिचुएशन के हिसाब से देखें अगर आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपको एक जेन्युइन, आपको पता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है सुफियान मुकीम, तो अगर सुफियान मुकीम आ जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि नीचे से बॉलिंग बैलेंस हो जाएगी। आपके पास सलमान अली आगा साइम देखे, जब आपकी तगड़ी बॉलिंग होगी जेन्युइन, आपके पास दो स्पिनर्स खेल रहे होंगे तो आपके पार्ट टाइम स्पिनर भी वहां अच्छी बॉल करा जाते हैं। जब आपका जेन्युइन एक ही स्पिनर खेल रहा होगा तो पार्ट टाइमर को भी वहां रंग लगते हैं। चले पार्ट टाइम स्पिनर्स को भी रन लगते हुए दिखाई देते हैं। और पिछला मैच हमने जिस तरह देखा कि साइम अयूब को जिस तरह बॉलिंग में जो पिटाई पड़ी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज मैच में सुफियान मुकीम खेलें और परफॉर्मेंस दें। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने कहा कि जश्न आज़ादी मार्क हक के हवाले से पूरे शहर के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जश्न आज़ादी भरपूर तौर पर मनाई जा रही है, तो जामिया कराची के अंदर भी बाइक रैली का इनेकाद किया गया बिनते आहन की जानिब से। और इस वक्त हमारे साथ CEO बिनते आहन उमर हसन साहब मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। उमर, सबसे पहले तो खुशामदीद विनस TV पे। और जिस तरह आज हमने देखा है जामिया कराची के अंदर बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा, ख़वातीन बाइक राइडिंग करती दिखाई दी और 100 से ज़ायद हमने देखा कि उसमें ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थी और कुछ को आप की जो टीम है वो बाइक सिखाते हुए भी दिखाई दिया। और आप समझते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ से ख़वातीन के अंदर बड़ा जोश जज्बा पैदा हो जाता है, एक तो अपनी जश्न आज़ादी मनाने का और दूसरी तरफ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। शहजादा मोइन, बहुत शुक्रिया। आप जब भी नेशनल कॉज होती है आप जो है वो ज़रूर जो है वो इसमें अपना हिस्सा डालते हैं और मीडिया का यही किरदार है जो कौमों को बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिनते आहन ने आज जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की कोलैबोरेशन के साथ जो है वो इवेंट किया और ये किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मुनक्कद होने वाला एक मुनफरिद प्रोग्राम था। और कराची यूनिवर्सिटी की तारीख में देखें तो पहला ऐसा प्रोग्राम था कि जनाब VC साहब ने खुद जो है वो इसको लीड किया और उन्होंने जो है ये पूरे पाकिस्तान को पैगाम दे दिया कि अगर तालीमी इदारों के सरबराहान जो हैं वो बच्चियों के सरों पे हाथ रखें, उनको मोटिवेट करें, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे यहाँ जो है वो हमारी ये 52% की जो आबादी है ये तालीम से महरूम हो जाए या ये मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा ना कर सके। तो हेड्स ऑफ टू इराकी साहब जिन्होंने जो है वो ये इतना बड़ा कदम उठाया। और दूसरे नंबर पे ऑब्वियसली देखें हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर जब भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर किसी भी काम के अंदर इन्वॉल्व ना हो तो इनिशिएटिव्स जो हैं वो बड़े नहीं हो सकते। तो यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स का मैं जो हूँ वो बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है वो बच्चियों के लिए मोटरसाइकिल्स फराम की, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पर टैलेंट मौजूद है बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन सब लोग जो है वो पाकिस्तान की हालात की वजह से जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे वक्त में जो है वो प्राइवेट सेक्टर का आगे आना और
उनका जो है वो बच्चियों को मोटिवेट करना और अच्छे पैकेजेस देना, जश्न आज़ादी के मौके पर ये काबिल सताइश अमल था। तो तमाम तरह स्टेक होल्डर्स का, कराची यूनिवर्सिटी का, मीडिया के नुमाइंदगान का और यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स का, अच्छा, सबसे मैं इम्पोर्टेंट दिल चीज़ से तो आप आपकी भूल तरफ गए, से बड़ा तमाम का मशहूर आप हूँ। शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जहाँ पर 100 से ज़ायद आपके पास है, यहाँ पर जो स्टूडेंट आपके मौजूद थे जो इस बाइक राइडिंग में जो हिस्सा ले रहे थे, उनके हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा जोश जज्बा नज़र आया। कोई कह रही थी मैं पहली दफ़ा जो है बाइक राइडिंग कर रही हूँ, कोई कह रहा था मैं अक्सर करती रहती हूँ, आज भरपूर यहाँ पर अपने एंजॉय करूँगी यहाँ तमाम दोस्तों के साथ। तो एक अच्छा इनिशिएटिव रहा है यहाँ पर। लड़कियों के लिए तो जो है वो देखेंगे, ऑब्वियसली एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने अपने आप को मनवाया है, एक तालीमी इदारे ने उनको मौका दिया, लड़कियों ने अपने स्किल को मनवाया है कि वो किसी भी तरह से जो है वो मर्दों से पीछे नहीं है। और उनके लिए जो है ये एक, उन्होंने उसको एज एन चैलेंज भी लिया, अपनी डेडिकेशन भी शो की कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हैं, करने की सलाहियत रखती हैं और कर सकती हैं। और बस जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि उनको थोड़ा सा जो है उनके सरों पे हाथ रखा जाए, चले उनके लिए सरों पे थोड़ा हाथ सा रखा जाए, बड़ा रास्ता अच्छी हम- चीज़ रही है। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि जहाँ पर जो बाइक राइडिंग के लिए खवातीन मौजूद थी 100 से ज़ायद, वहाँ पर जितनी खवातीन 100 चला रही थी तो उसके पीछे 400 500 जो है जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थी वो नज़र आ रही थी वहाँ पर। तो यकीनन ये देखकर उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो रहा था कि वो क्यों ना बाइक सीखें। बिल्कुल जी, ये तो एक जबरदस्त पॉजिटिव मैसेज गया है कि इधर इर्द गिर्द में देखने वाली जितनी भी बच्चियां थीं, जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स और अब तक जो डर का शिकार थीं, उन्होंने वो मोटिवेट हुई हैं कि जब ये इतनी सारी लड़कियां चला सकती हैं, ये भी हमारी तरह से ही पढ़ती हैं, ये हमारे साथ में जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमारी कोलीग्स हैं, जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सोसाइटी के लिए बहुत जो है वो मोटिवेटिंग अच्छा, है। जहाँ ना पर सिर्फ जामिया के अपने- उमर जहाँ पर हम देख रहे थे कि यंग जो है बच्चियाँ मौजूद थी, स्टूडेंट मौजूद थी, वहाँ पर वेटरन जो है खवातीन वो भी इसका हिस्सा बनी बाइक राइडिंग का, वो भी यहाँ पर जो है हिस्सा ले रही थी इस इवेंट के अंदर। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ आपको कि हमारे जेनेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड हैं डॉक्टर सिमीन मंसूर, उन्होंने जो है वो इस टैबू को ही तोड़ दिया है कि इस काम के लिए कोई उम्र हो सकती है। वो माशाल्लाह जो है वो सीनियर सिटीजन की एज ग्रुप के अंदर हैं और उन्होंने इस बाइक रैली को लीड किया और दूसरे आने वाली, और उन्होंने जबरदस्त पैगाम ये दिया कि अपने साथ की खवातीन को कि किसी भी हुनर को सीखने का कोई 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 उम्र नहीं होती, कोई कैद नहीं होती, और आने वाली नस्ल को कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त था कि तमाम तर तबकात के लोग जो है वो ना, असातिज़ा, तुलबा, सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो जमा थे और ना सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखाया है कि ये डुएबल है और किया जा सकता है। चले किया जा सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी खुद महाफिज वेलफेयर के साथ काम कर रहे हैं और वहाँ पर भी आपका इनपुट है। कई आपने देखा कि बहुत सी ऐसे जो लोग हैं उनको आप ट्रेनिंग भी देते हैं जो शायद वेटरन बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आऊँ तो आजकल बड़ा रेशो बना हुआ है किक बॉक्सिंग का, तीर अंदाजी का, उसके अलावा बॉक्सिंग का। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ आप अपनी एकेडमी में दे रहे हैं बच्चों को? जी बिल्कुल, देखिए अगर इम्तिहान की आप स्पेसिफिकली बात करें ना, तो हम खवातीन के 2 मेजर मसाइल को हल करते हैं जिसकी वजह से खवातीन माशरे में आगे नहीं बढ़ पाती। नंबर 1 सेफ्टी और नंबर 2 जो है उनकी मोबिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन का इशू। तो बाइक राइडिंग के हवाले से हम बात कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे हम इनको जो है वो सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं जिसकी वजह से वो आने माशरे में होने वाली हैरेसमेंट का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। और ना सिर्फ सलाहियत रखती हैं, देखें एक जो सेहतमंद जिस्म है ना, उसी के अंदर एक सेहतमंद जहन हो सकता है। जब तक सेहतमंद नहीं होगा, आपका जहन भी अच्छा नहीं होगा, आप अच्छे काम भी नहीं कर सकते। तो ये एक सेहतमंद माशरे की तरफ जो है वो कदम है कि अगर हमारे लोग जो हैं वो, हमारी खवातीन, हमारे बड़े बुजुर्ग इस तरह से ट्रेनिंग्स के ऊपर आ जाएं, फिजिकल एक्टिवेशन के ऊपर आ जाएं, तो ये आखिर में जो हमने अस्पतालों के अंदर लाइनें लगाई हुई, ये लाइनें
टूट जाएंगी। और हम तो चाहते यही है कि अस्पताल वीरान हो जाएं और किसी तरह से मैदान आबाद हो जाए। चले मैदान आबाद हो रहे हैं, मैदान तो आबाद हो रहा है। थोड़ा सा कराची यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर लें तो एक वेन्यू आपको दे दिया गया है जहाँ पर जो है आप बाइक राइडिंग बच्चों को सिखा सकें। और हमने देखा कि जब इवेंट ख़त्म हुआ तो उसके बाद कई ख़वातीन ने आपसे रब्ता किया। तो आप समझते हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव रहता है जब आप ऐसी जामियात पर जाकर इवेंट कर रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं शुरू में ये बात कर रहा था कि आज जो है वो वीसी साहब ने ये एक ज़बरदस्त पैगाम दे दिया है तमाम तर पाकिस्तान की जामियात को कि लीड फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए। अगर इस तरह से मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके हेड्स, इनके डीन्स, इनके वीसीज हम हाजिर हैं, हम अपनी खिदमत देने के लिए पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हाजिर हैं। हमें मौका दें, हम बच्चियों को जो है वो इसके लिए मोटिवेट करेंगे। आप सिर्फ जो है वो माहौल साजगार कर दीजिए, हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में इनके किरदार को जो है वो इंश्योर करेंगे कि ये सिर्फ जो है वो कोई एक्टिविटी ना कर रही हो बल्कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इनकी डेली लाइफ के अंदर आ रहा हो, इससे इनको जॉब्स मिल रही हों, इससे इनकी तालीमी सरगर्मी जो है वो बेहतर हो रही हो और एक बेहतर माशरे की तरफ जो है वो हम आगे लेके जा सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम को। यही हमारा लार्जर गोल है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक मजबूत, बेहतर, सेहतमंद पाकिस्तान जो है हम उसकी तरफ गामजन हो जाएं। चलें सेहतमंद जो पाकिस्तान की तरफ गामजन हो जाएं और गामजन होने के लिए हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। और जिस तरह हम समझ रहे हैं कि इस वक्त सिंध हुकूमत काम कर रही है, तमाम ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हो रहे हैं, तो आप उमर ये बेहतर समझते हैं कि अगर ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहे, इसी तरह इनपुट सिंध गवर्नमेंट का जारी रहे और तो आप जिस तरह खेलों की सरगर्मियाँ बढ़ रही है ना, तो यकीनन और भी हमारे पास अच्छे प्लेयर्स आ सकते हैं, सिर्फ एक खेल में नहीं, तमाम खेलों के अंदर। जी बिल्कुल, देखें कल हम जो है वो आर्म रेसलिंग की एक चैंपियनशिप करवा रहे हैं और ये भी कराची यूनिवर्सिटी मुनक्कद कर रही है। और इसका हुस्न देखिए कि कराची यूनिवर्सिटी ने जो है वो इंटर यूनिवर्सिटी, तो आपने सुना होगा, लेकिन इंटर यूनिवर्सिटी मदारिस के तुलबा को भी अपने दरवाजे जो है उनके लिए भी खोल दिए हैं कि वहां से भी टैलेंट निकलेगा, वो ग्राउंड में आएगा, वो कॉम्पीट करेगा अपने साथ में मुख्तलिफ दूसरे जामियात के लड़के और लड़कियों से। उससे पाकिस्तान को एक नए बेहतर लोग मिलेंगे। जो हमारी फेडरेशंस हैं वो यूजुअली उस सतह के ऊपर जाकर जो है वो टैलेंट हंट नहीं यूजुअली कर पाती। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर इंसान की एक अपनी एक्सपर्टीज होती है, तो उनको ये टैलेंट मिलेगा कि ये बच्चे कल आएंगे, परफॉर्म करेंगे। मैं आपके तवज्जुह से तमाम तर मीडिया को, फेडरेशंस को कल इनवाइट करता हूं कि जी आप आएं और देखें कि किस तरह से इंटर यूनिवर्सिटी प्लस मदारिस के बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं और वहां से टैलेंट आइडेंटिफाई होगा जो कि दोबारा से ना सिर्फ हमारी सिंध को रिप्रेजेंट करेगा बल्कि आगे जाके हमें नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो बेहतर प्लेयर्स मिलेंगे। ग्रास रूट लेवल से जो है वो एक चेंज अकर होगा और मैं समझता हूं कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी होती है न्यू टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलें न्यू टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और बेहतरीन चीज़ों को आगे लेके चलने के लिए, और जिस तरह कल आर्म रेसिंग के मुकाबले जामे कराची के अंदर मुनक्किद होंगे तो उम्मीद करता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव जाएगा एक दफ़ा फिर जामे कराची के अंदर और वहाँ पर आर्म रेसलिंग में जहाँ पर ख़वातीन प्लेयर्स भी मौजूद होंगे, बॉयज़ प्लेयर्स भी मौजूद होंगे, तो एक अच्छा इनिशिएटिव कल भी होता हुआ दिखाई देगा जामे कराची के अंदर। उमर हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और साथ साथ मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हमारे साथ उमर हसन मौजूद थे। जामे कराची के अंदर बाइक राइडिंग का आज जो है मुकाबला हुआ, उस हवाले से बात कर रहे थे। जावेद साहब की तरफ चलते हैं एक दफ़ा फिर। और पाकिस्तानी ओपनर्स पे अगर थोड़ी बात करें आज के मैच के लिए, तो आप समझते हैं कि आज एक दफ़ा रोल अदा करना पड़ेगा यहाँ पर जो है पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक को। लंबी बारी नहीं खेल पा रहे हैं, टैलेंट बहुत है अब्दुल्ला के अंदर, लेकिन वो शो नहीं कर पा रहे। लंबी बारी खेलने से बाद एज ए ओपनर अगर वो बैटिंग करने आ रहे हैं 50 ओवर्स के अंदर, तो 50 प्लस की इनिंग खेलने में अब तक वो नाकाम है। दूसरी तरफ देखें तो साय में कुछ कुछ झलक ज़रूर है उसके अंदर। फिर बाबर को भी आज फिर अपना परफॉर्म करना है। रिजवान ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है मिडिल ऑर्डर पर पाकिस्तान टी20 के कप्तान सलमान अली आगा का परफॉर्म करना। वो अब तक परफॉर्म करने में नाकाम है। फिर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो हुसैन तलत थोड़ा सा परफॉर्म कर लेते हैं। फिर हसन नवाज अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ सलमान अली आगा, बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक, इन तीन बैटर्स को रोल अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, जिस तरीके से आज का मैच जो है फाइनल सूरत हाल इख्तियार कर गया है, और जैसे आपने अब्दुल्ला शफीक के बारे में कहा है या साइम के बारे में, देखिए अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल नो डाउट के उसमें बहुत क्वालिटी है, बहुत ही अच्छे शॉट हैं। बाबर के पास सबसे अच्छे जो शॉट्स हैं वो अब्दुल्ला शफीक के पास ही है। लेकिन आपकी जो ये कारकर्दगी है यहाँ आप जो दिखा रहे हैं, आपने एक में 26 रन बना दिए, एक में 29 रन बना दिए, ये छोटी छोटी केमियों की ज़रूरत नहीं। आपकी एक मुस्तहकम, देखें आज अगर आपका टॉप ऑर्डर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक एक मुस्तहकम बुनियाद डालते हैं, अच्छी पार्टनरशिप लगाते हैं, तो आप समझ लें कि नीचे से हमारे बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर आएगा, लोअर ऑर्डर आएगा, तमाम रन्स करेंगे। लेकिन जिस मैच में हमारे ओपनर्स रन नहीं कर रहे, और फिर देखें दूसरे मैच की ख़ास बात कि बाबर आजम आए और वो आउट होकर चले गए। देखिए बाबर आजम ने पहले मैच में गो के 47 रन किए थे, लेकिन उन्होंने हमारी जो एक इनिंग्स थी उन्हें एक रिदम, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया था कि इस तरीके से जैसे उन्होंने 47 रन बनाए, उसके बाद हसन नवाज ने, रिजवान ने भी रन्स कर लिए, तो स्कोर बोर्ड पे आपका टोटल लग गया। लेकिन अब जो है आज के मैच में सलमान अली आगा थ्रू आउट टी20 के जब से कप्तान बने, बांग्लादेश सीरीज से आप लगा लें, वहाँ भी उनका कोई भी ऐसा रोल नज़र नहीं आया। और फिर वेस्ट इंडीज़ में भी टी20 में उनका कोई रन्स नहीं उन्होंने किए। और फिर 2 वनडे हो गए सलमान अली आगा का जो है रन्स बल्ला नहीं कर रहा। तो आज जो है सलमान अली आगा को भी सोचना होगा, और ख़ासकर बाबर आजम को। बाबर आजम को एक भारी, एक बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए जो है एक जिम्मेदारी उनको लेनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि बाबर आजम जिस दिन खेलता है उसी दिन जो है आपका जो स्कोर बोर्ड है वो एक अच्छा टोटल की सूरत में नज़र आता है। और आज बाबर आजम हो चाहे सलमान अली आगा हो, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। और टॉप में अगर उससे ज़्यादा जिम्मेदारी तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम अगर चेस में जाएगी तो शायद हसन नवाज टीम को जिता दें, क्योंकि चेजिंग में हसन नवाज तो मास्टर हो गए हैं। जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत होती है हसन नवाज की चेजिंग में, हसन लंबी बारी भी खेल लेते हैं, टीम को फतह भी दिला देते हैं। जी मोइन भाई, हमने और आपने अपने चैनल से यही बात की थी कि हसन नवाज जो है सेकंड बैट में जब भी चेस करना हो तो मर्द आहन के तौर पर सामने आते हैं। और लेकिन मोइन भाई अगर आप 2 मैचेस जाएं तो जिस तरीके से तलत बारी खेल रहा है और जिम्मेदारी लेकर खेल रहा है, और तलत की और हसन नवाज की अगर पार्टनरशिप लगती है नीचे से, तो दोनों बहुत अच्छे स्ट्रोक खेलते हैं और बड़ी सेंसेबल क्रिकेट खेलते हैं। तो वही आपकी बात कि नीचे से हसन तो स्कोर कर रहा है, लेकिन असल आज आपका इम्तिहान है अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर, और फिर रिजवान हो गया, और फिर सलमान अली आगा। अगर ये रन्स करते हैं तो आज स्कोर बोर्ड पे रन्स लगने हैं। नहीं तो आपको पता है कि वेस्ट इंडीज, ये आपको याद रखना होगा कि वेस्ट इंडीज जो 6 बरस बाद वनडे हमसे जीती है, और आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरीके से उन्होंने दूसरा वनडे जीता था, जिस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो आप वेस्ट इंडीज़ को बिल्कुल हल्का ना लें। वो बिल्कुल जो है जीत के बाद आपको पता है एक नए रूप में आपको वेस्ट इंडीज़ आज नज़र आएगी। तो आज दोनों टीमों के दरमियान बहुत अच्छा मुकाबला होने जा रहा है, और हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए, शायकीन क्रिकेट तो ये उम्मीद रखते हैं कि भाई हमें जो मुकाबला बहुत अच्छा मिले। 1 साइडेड मैच जो है वो शायकीन नहीं चाहते। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी इम्तिहान है, और वेस्ट इंडीज़ ने जैसे
कम बैक किया है हमें सेकंड वनडे में। आज उन्हें पता है कि उन्हें एक चांस, लकी चांस मिला है कि वो चाहें तो पाकिस्तान को हरा कर आज वो सीरीज भी अपने नाम कर सकते हैं। चलो सीरीज़ नाम कर सकते हैं। और पाकिस्तान की बॉलिंग पे अगर आ जाएं तो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा शाइन कर रहे हैं। अगर पहले वनडे की हम बात करें तो वहाँ इनकी कम्बिनेशन नसीम शाह के साथ मौजूद थी। दोनों की कम्बिनेशन में हमने देखा कि 7 विकटें, 4 शाहीन ने हासिल की, 3 नसीम ने हासिल की थी। तो 7 विकटें हमारे फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में दोनों जोड़ी ने हासिल की थी। जबकि दूसरे मैच में तब्दीली हुई और हसन अली टीम में खेल रहे थे। गो के अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा हसन अली ने किया शाहीन के साथ, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि दोनों के दरमियान हमआहंगी नज़र नहीं आ रही है, विकटों की जद्दोजहद नज़र नहीं आ रही। लेकिन नसीम जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि विकटों की जंग चलती है नसीम और ख़ासकर शाहीन के दरमियान। मोइन भाई देखें, ये मैच में होता है जैसे शहनशाह अफरीदी या नसीम शाह, जब दोनों एंड से फास्ट बॉलर्स लगते हैं और आपको पता है कि नसीम सबसे ज़्यादा तेज़ जो है नसीम ही बॉल करा रहा था दूसरे एंड से, तो प्रेशर गेम होता है। वो शहनशाह अफरीदी भी चाहते हैं कि मैं विकेट लूँ और नसीम शाह भी। लेकिन यह है कि दूसरे मैच में शहनशाह अफरीदी को शुरू में विकेट नहीं मिली और जिसमें आपने हसन अली को इन किया है तो हसन अली ने अपने तजर्बे से 2 आउट कर दिए, लेकिन नसीम शाह अपनी स्पीड से आउट कर रहा था। तजर्बा और ये नसीम शाह का जो है स्पीड, ये सारी चीज़ें मिलने के बाद, लेकिन असल मसला ये, आपने जो पहला विनिंग कम्बिनेशन जब आपने तोड़ दिया, वहाँ से एक चेंज कर लेते तो समझ में आती। आपने उठा के 3 चेंजेस कर दिए, तो इसका फ़र्क तो टीम पे पड़ता है। चलें, टीम पे पड़ता है। और हसन नवाज़ की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? चेजिंग में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब पहली बैटिंग होती है तो शायद उनसे रन नहीं हो पाते। क्या अभी भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बैटिंग पर तवज्जो देने की? बिल्कुल मोइन भाई, देखें हसन नवाज से अब जो है उन शायकीन क्रिकेट की बहुत ज़्यादा तवक्कात बढ़ गई हैं। जिस तरीके से वो चेस करने जाते हैं, और आपको पता पहले वनडे में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है और आखिर तक खेले हैं, पाकिस्तान को ये 7 बॉलें पहले उन्होंने फतह से हमकिनार करा दिया और उनके साथ तलत की जो पार्टनरशिप लगी। लेकिन आप सेकेंड अगर वनडे उठाकर देखें, जो बारिश से मुतासरा था, उसमें भी जब हसन नवाज को ये मिल गया कि भाई ये आखिरी ओवर चल रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी झलक दिखाई थी। जब चेस पे जाते हुए जो दिखाते हैं झलक, तो हसन नवाज को अभी बहुत ज़्यादा आगे की क्रिकेट खेलनी है, बहुत आगे जाना है उन्होंने। तो हसन नवाज को और अपने आप में ठहराव लाना होगा और विकेट पे थोड़ा स्टे करना होगा। के हवाले से क्या कहेंगे? परफॉर्मर प्लेयर हैं, डोमेस्टिक सीजन में भी अच्छा परफॉर्म करके आए, सुपर लीग में भी अच्छा परफॉर्म करके आए, प्रेशर में खेलना जानते हैं। 2 प्रेशर इनिंग उन्होंने खेली है, कामयाब रहे हैं। मौके ज़रूर मिलने चाहिए उन्हें, आप समझते हैं? बिल्कुल जी, हसन नवाज, हम जो तो हुसैन तलत की बात कर रहे थे कि हुसैन तलत को मौके कम मिल रहे हैं और जहां उनको मौका मिला है उन्होंने अवेल किया है। दोनों इनिंग में जब उनकी बारी आई तो टीम प्रेशर में थी, लेकिन प्रेशर में उन्होंने जो अपनी स्किल्स विकेट पे जाके शो की है, वो दूसरे बैट्समैनों के लिए मिसाल है कि जिस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिक में इनके करियर पे बहुत से ऐसे मैचेस हैं जिनमें प्रेशर गेम होता है और ये फिर टीम को लेकर चले और बीच मझदार के टीम को छोड़कर नहीं जाते, ये बिल्कुल नैया पार लगाकर जाते हैं। वो इस तरीके का बैट्समैन है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने जो दोनों पिछले वनडे खेले उसमें जो है हुसैन तलत की परफॉर्मेंस और हसन नवाज की परफॉर्मेंस वो बिल्कुल मिलती जुलती नजर आ रही थी। गो के हसन नवाज जो है वो शुरू में ही बड़े शॉट खेल सकते हैं, जबकि हुसैन तलत जो है सेट होने के बाद बड़े शॉट खेलते हैं। सेट होने के बाद बड़े शॉट खेलते हुए दिखाई देते हैं हुसैन तलत। जब तब है, क्योंकि वेटरन क्रिकेट भी हो रही है, वर्ल्ड कप भी कराची में खेला जाना है 40 उम्र से ज़ायद अफराद का। और क्या कहेंगे, अब ग्रुप्स का भी ऐलान हो गया है, 2 ग्रुप्स बन गए हैं। खुशाइन चीज़ है कि वर्ल्ड कप एक दफ़ा फिर कराची में मुनक्किद हो रहा है। जी मोइन भाई, ये बहुत ही खुशाइन बात है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन जो है, पूरे पाकिस्तान में वेटरन्स का जो है एक मेला लगा रहता है। हर साल टूर्नामेंट होते हैं, वो चाहे 40+ हो, 50+ हो या 60+ हो। और आपको पता है कि जवाद अहमद जवाद साहब ने जो है ये बेड़ा उठाया था और मोहसिन नकवी के साथ जब उन्होंने बात की तो मोहसिन नकवी साहब ने जो है बिल्कुल उनकी जो बात थी और खंदा पेशानी से कबूल की और नेशनल स्टेडियम के आपको जो है 12-13 मैच जो है नेशनल स्टेडियम में दे दिए। तो ये बड़ी खुशी का लम्हा होगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान जो है
40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस भी जीत सका। और ये 40 प्लस T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप होने जा रहा है और जिसमें पाकिस्तान वेटरन एसोसिएशन के तमाम मेंबरान मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है। और आप भी आज जो है कराची में देख लें, वेटरन क्रिकेट जो है वो आन और शान से जारी है और आप उन वेटरन्स को जो है ग्राउंड्स में देखेंगे जिनको आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि ये बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं। तो ये है कि हॉस्पिटल्स जो है इन्होंने वहां का रुख छोड़ दिया है, अब ग्राउंड आबाद है और वेटरन्स वहां करें और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी का लम्हा होगा कि वेटरन्स का जो है यहाँ ये 40 प्लस का जो है T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। चले T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है। 14 अगस्त बिल्कुल करीब है। 8 अगस्त को जो है हमने देखा लास्ट जो है अरशद नदीम में पाकिस्तान को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया। वर्ल्ड गेम्स हो रहे हैं और मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान की जो स्नूकर प्लेयर है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इस 14 अगस्त की खुशी में भी मोहम्मद आसिफ पाकिस्तानी कौम को जो है तोहफा देंगे और वर्ल्ड गेम्स के अंदर जो है सोने का तमगा हासिल करेंगे। इस पर ज़रूर जावेद साहब से भी बात करेंगे। जावेद साहब क्या कहेंगे मोहम्मद आसिफ के लिए, स्नूकर के बड़े प्लेयर हैं, वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं और एक वर्ल्ड गेम्स के अंदर इस वक्त सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई कर चुके हैं और सिर्फ एक फतह से दूर हैं। जी मोइन भाई, जैसे अभी आपने कहा, जैसे हमारा ये महीना चल रहा है जश्न आज़ादी का 78वां जो है, हम जश्न आज़ादी का जो है आज जो है ये पूरा अगस्त मनाएंगे और ये हमारी हिस्ट्री रही है। हमारे जितने भी प्लेयर जो ग्रास रूट लेवल से आए, वो चाहे अरशद नदीम ले लें या मोहम्मद आसिफ को ले लें, ये वो प्लेयर हैं जो अपनी मेहनत से तन तना इस मकाम तक पहुँचे हैं। और जैसे अभी आपने बात की कि एक कदम के फासले पर है कि पाकिस्तान की जो ये 14 अगस्त की खुशियां हैं उनको दोबारा करने में आसिफ, अगर इंशाल्लाह देखिएगा कि आसिफ ज़रूर कामयाब होंगे और पाकिस्तान की 78वीं जश्न आज़ादी के मौके पर कौम को जो है गोल्ड मेडल का तोहफा देंगे। 78 जश्न आज़ादी मार्के हक के मौके पर जो है मोहम्मद आसिफ जो स्नूकर के प्लेयर हैं वो इस वक्त वर्ल्ड गेम्स के अंदर सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, एक कदम दूर है फाइनल से और उम्मीद करता है कि यहाँ पर फाइनल में वो अपने वतन का नाम रोशन करेंगे, एक दफ़ा फिर वर्ल्ड गेम्स के अंदर पाकिस्तान को टाइटल जिताने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे और कौम को तोहफा देंगे। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।